हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CU/CET PhD 2020 एग्ज़ाम से रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऑप्शन फर्स्ट में है सीरीज 1/√n+1 माइनस रूट एन। ऑप्शन बी में है साइन n अपॉन n स्क्वायर। ऑप्शन सी -1n log n एंड ऑप्शन डी log n अपॉन n। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में सीरीज दी हुई है 1/√n+1 माइनस रूट एन। तो यहाँ पे an की वैल्यू है हमारे पास 1/√n+1 माइनस रूट एन। देन देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √n+1 प्लस रूट एन से और इसी से डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √n+1 प्लस रूट एन, क्योंकि यहाँ से ये n से n कैंसिल 1 बचेगा सिर्फ। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई √n+1 प्लस रूट एन। अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और अगर ये इन्फिनिटी के इक्वल है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा सीरीज n कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो कन्वर्जेंट सीरीज बतानी है। फिर ऑप्शन सेकंड में हमारे पास सीरीज दी हुई है साइन n अपॉन n स्क्वायर। देन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन n अपॉन n स्क्वायर। देन मॉड्यूलस ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन n अपॉन n स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ साइन nx लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी x। देन इसे क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ साइन n अपॉन n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। देन अगर हम देखें तो हमें पता है ये जो सीरीज़ है, अगर हम सीरीज़ 1/n स्क्वायर की बात करें, अगर इसे सीरीज़ की फॉर्म में देखें तो सीरीज़ 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट होती है बाई पी टेस्ट। इफ p ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है सीरीज़ 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। देन बाई कंपेरिजन टेस्ट, अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है देन हमारे पास क्या मिल जाएगा कंपेरिजन टेस्ट से सीरीज़ साइन n अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्जेंट आ गई। और देखिए हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, देन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी में हमारे पास सीरीज दी हुई है -1n इंटू लॉग एन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास लॉग एन, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है हमारे पास, एन की वैल्यू लॉग एन। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। देन ये क्या इम्प्लाई करेगा ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। देन ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। और ऑप्शन डी में हमारे पास दिया हुआ है सीरीज लॉग एन अपॉन एन। तो यहाँ पे देखिए हम कोशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो कोशी कंडेंसेशन टेस्ट से यहाँ पे हमारे पास देखो सीरीज ऑफ फंक्शन है लॉग एन अपॉन एन के इक्वल। यहाँ पे एफ एन की वैल्यू हमारे पास है लॉग एन अपॉन एन। देन एफ 2 रेज़ टू पावर एन वो क्या आ जाएगा, एन की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है 2 रेज़ टू पावर एन। तो एफ 2 रेज़ टू पावर एन वो किसके इक्वल आ गया लॉग 2 रेज़ टू पावर एन अपॉन 2 रेज़ टू पावर एन। देन सीरीज 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एफ 2 रेज़ टू पावर एन वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर एन से 2 रेज़ टू पावर एन कैंसिल। देन सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास log 2 रेज़ टू पावर एन। और इसे क्या लिख सकते हैं n इंटू लॉग 2, लॉग की प्रॉपर्टी से इसे लिख सकते हैं n इंटू लॉग 2, या फिर log 2 को बाहर लें तो सीरीज हमारे पास n बचेगी और ये तो डाइवर्जेंट होती है। देन हमें क्या मिल जाएगा सीरीज log n अपॉन n इज डाइवर्जेंट। देन सी और डी दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r गिवन दैट f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। देन फर्स्ट ऑप्शन में है एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस ऑन आर। सेकंड एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन थर्ड एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 ग्रेटर देन 0। ऑप्शन डी एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 लेस देन 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन कैसा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर, एंड साथ में कंडीशन दी हुई है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन फर्स्ट के लिए हम लिख के चलते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 0
हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस ऑन आर। लेकिन हम जो काउंटर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वहाँ से तो हमारे पास आर में सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। अगर हम एफ एक्स को कंसिडर करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, 2 ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये तो आर में बिलोंग नहीं करेगा, देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सेकंड में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा फंक्शन लेना है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, जिसका सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, एंड साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 0। फिर हमें ये बताना है एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए हम लेके चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ 0 भी 0 के इक्वल मिलेगा, एफ डैश 0 भी 0 के इक्वल, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और x की जगह 0 रखेंगे तो 0 के इक्वल, और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 0 के पास में कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके पास में तो कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है, देन सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 लेस देन 0। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए हम लेके चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें एफ 0 0 के इक्वल मिल रहा है, अगर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 क्या मिलेगा हमें, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये -1 लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम एफ एक्स इक्वल टू 0 देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसके पास में तो पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑप्शन में ये दिया हुआ है इसके पास में कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं होगा, देन फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया एंड डी इनकरेक्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। फर्स्ट ऑप्शन में है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सेकेंड में साइन एक्स अपॉन एक्स, थर्ड में साइन 1 अपॉन एक्स एंड फोर्थ में है कोस एक्स अपॉन एक्स। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 to 1 पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल 0 to 1 में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तो किसी भी ओपन इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं इन पे हमें लिमिट चेक करनी होती है। अगर एंड पॉइंट्स पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तब फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस उस इंटरवल में। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, तो जब यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही, देन फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। और हमें ये बताना है कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन में, इसमें हमें दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 और 0, तो ये क्या बन जाएगा 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। देन बाई एलोपिटल रूल यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स एंड एक्स का 1, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंस टू 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर 1 पे चेक करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 वो क्या आ जाएगा साइन 1, तो हमें क्या मिल रहा है ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, देन ये जो फंक्शन होगा ये इस ओपन इंटरवल 0 to 1 में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, और हमें यही बताना है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है साइन 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे जब एक्स टू 0 रखेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फाइनाइटली, देन ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में। एंड फोर्थ में दिया हुआ है कोस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे जब एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 और 1 अपॉन 0, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखना है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी फाइनाइटली, देन ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें यही बताना है
इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ओपन इंटरवल 0 to 1 पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है? तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम एस ऑन टू टी फ्रॉम सेट एस ऑन टू द सेट टी? ऑप्शन फर्स्ट में है एस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड टी इक्वल टू आर। ऑप्शन सेकंड एस इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड टी इक्वल टू आर। ऑप्शन सी एस इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड टी इक्वल टू इंटरवल 0 to क्लोज 1 एंड ऑप्शन डी एस इक्वल टू आर एंड टी इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, अ कंटिन्यूस फंक्शन मैप्स अ कॉम्पैक्ट सेट ऑन टू ए कॉम्पैक्ट सेट। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करता है। तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में एस इक्वल टू दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज प्लस बाउंडेड, तो ये क्लोज एंड बाउंडेड है। एंड टी इक्वल टू आर है, लेकिन जो आर है ये बाउंडेड नहीं है, तो इस वजह से कॉम्पैक्ट नहीं है। और इस वजह से ये क्या इंप्लाई करेगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एफ सच दैट एस ऑन टू टी। देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा गया है देर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट एस ऑन टू द सेट टी। तो हमारे पास इस कंडीशन में कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा एस ऑन टू टी। देन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1 + 1 अपॉन n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। ऑप्शन फर्स्ट में 2, ऑप्शन सेकंड में 1, ऑप्शन सी में फाइनाइट मैनी एंड ऑप्शन फोर्थ में है इनफाइनाइट मैनी। देखिए इसका सॉल्यूशन। हमें सेट दिया हुआ है 1 + 1 अपॉन n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये तो 0, देन हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट तो हमें सिर्फ एक ही मिला, देन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स बी ए कनेक्टेड सेट विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए इज। ऑप्शन फर्स्ट में 2, ऑप्शन सेकंड में मोर देन 2 बट फाइनाइट, ऑप्शन थर्ड में काउंटेबली इनफाइनाइट एंड ऑप्शन फोर्थ में अनकाउंटेबल। तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमें दिया हुआ है एक्स एक मैट्रिक स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स बी कनेक्टेड सेट। एक ऐसा सेट है कनेक्टेड सेट विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को लेके चलते हैं आर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और एक ऐसा सेट है कनेक्टेड सेट है। अब हमें पता है आर में कनेक्टेड सेट कैसे होते हैं, या तो सिंगलटन या फिर इंटरवल। वी नो दैट इन आर आइदर सिंगलटन और इंटरवल्स आर द ओनली कनेक्टेड सेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ए के पास में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए सिंगलटन होगा या फिर ए इंटरवल होगा। ए सिंगलटन हो नहीं सकता, क्योंकि हमें दिया हुआ है एक ऐसा कनेक्टेड सेट है विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इस वजह से सिंगलटन तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा फिर, एक ऐसा होगा इंटरवल होगा, एंड इंटरवल में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। देन यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।